किसान भाइयों नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की दो सबसे नई, सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वैरायटी पे और दूसरी चीज़ खाद और उर्वरक पे। यदि आप खाद और उर्वरक समय समय पे दे रहे हो, समय समय पे दवाई का छिड़काव कर रहे हो, लेकिन आपने सही वैरायटी का चुनाव नहीं किया है, तो आपको जो उत्पादन चाहिए, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो, वो उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ वैरायटी पे ही करना है। देखिए, हमारे काफ़ी किसान भाइयों की समस्या होती है कि भाई उनको अर्ली वैरायटी लगाना पड़ता है। हो सकता है जल्दी उनको खेत खाली करना पड़े। रबी में जो भी आप फसल लगा रहे हो, गेहूँ, धान, के लिए आपके पास पर्याप्त पानी ना हो, इसलिए आपको अर्ली वैरायटी लगाना पड़े। काफ़ी किसान भाई मध्यम अवधि की वैरायटी का चुनाव करते, काफ़ी किसान भाई लेट वैरायटी का भी चुनाव करते हैं। तो हम जिन दो वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें एक मध्यम अवधि की वैरायटी है और दूसरी वैरायटी अर्ली वैरायटी है। दोनों वैरायटी के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। और एक और चीज़, नई वैरायटी लगाने का एक और फ़ायदा ये है कि आजकल जितनी भी नई नई वैरायटी निकाली जा रही है, वो सारी रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। अब रोग प्रतिरोधक यदि वैरायटी है तो उसमें आपका दवाइयों का खर्च कम होगा। सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो दवाइयों पे ही होता है। कीटनाशक, इसके अलावा कोई रोग आ गया तो उसके लिए आपको दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। फंगिसाइड का भी आपको छिड़काव करने पड़ेगा। खरपतवार के लिए आपको दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। मतलब ये सबसे बड़ा खर्च है दवाइयों का। और ये दवाई का भी मैं आपको फंडा बता दूंगा। ऑर्गेनिक दवाई आप कैसे तैयार कर सकते हो, कीटनाशक भी आप घर पे तैयार कर सकते हो। इसके अलावा बीज उपचार के लिए भी आप घर पे तैयार कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप घर पे तैयार कर सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। अब जिन दो वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, हमारे एमपी में मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बाद गेहूँ लगाया जाता है। अब ये मध्य प्रदेश वाले किसान, यानी मैं खुद भी मध्य प्रदेश से हूँ, तो ज़्यादातर अर्ली वैरायटी का ही चुनाव करते हैं, मध्यम अवधि की वैरायटी का चुनाव करते हैं। अर्ली वैरायटी में यदि बात की जाए तो JS2303 जो कि 2023 में निकाली गई थी, और इसके अलावा JS2309। अब इन दोनों वैरायटी में हमारे किसान भाई कंफ्यूज है कि भाई बेस्ट कौन सी है ना, 2303 है या फिर 2309 है। अगर मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं तो मैंने 2 साल इन दोनों वैरायटियों को लगाया है। 2023 में भी लगाया था और इससे पहले भी लगाया था। मतलब थोड़ा थोड़ा बीज अभी इस बार जाकर मेरे पास बीज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 2 किलो बीज मैंने लगाया था। अब 2303 मेरे को 2309 की कंपेयर में बेस्ट लगी। अब उसका कारण है, एक तो इसकी हाइट अच्छी हो जाती है, दूसरी चीज़ इसमें मेरे को रोग कोई सा भी देखने को नहीं मिला है। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो लगभग दोस्तों मैक्सिमम 95 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। इसमें बैगनी कलर के फूल निकलते हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, दोनों वैरायटी में बैगनी कलर के फूल निकलते हैं। 2303 में भी बैगनी कलर के फूल निकलते हैं और 2309 में भी बैगनी कलर के फूल निकलते हैं। लगभग दोनों वैरायटी सेम है, लेकिन उत्पादन 2309 की कंपेयर में 2303 का ज़्यादा है। इसलिए आप इन दोनों वैरायटी में से किसी एक वैरायटी का चुनाव करने वाले हो तो 2303 का ही चुनाव करें। इसमें दोस्तों फलियां गुच्छों में लगती है, चिकनी इसकी फलियां होती है, रुएदार फलियां इसमें नहीं है। और हाइट इसकी ओवरऑल बहुत बढ़िया हो जाती है। मतलब आप हार्वेस्टर से इस वैरायटी की कटाई करवा सकते हो। काफ़ी किसान भाइयों का मानना है कि भाई इसकी हाइट कम होती है। जी नहीं दोस्तों, हाइट बहुत बढ़िया हो जाती है। यदि आपके पास ओरिजिनल सीड है तो बेहतर है, और नहीं है तो हाइट उसकी कमी होगी। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 2303 का बोल कर 2212 का बीज दे रहे हैं, क्योंकि ये लगभग सेम ही वेराइटी है। अगर आप अच्छे जानकार हो, आपको बीज की पहचान है, तभी आप बीज की पहचान कर सकते, तभी आप वेराइटी की पहचान कर सकते हो। अदरवाइज आप वेराइटी की पहचान नहीं कर सकते। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। ओरिजिनल सीड ही लगाएं, या तो आपको इंस्टीट्यूट में मिल रहा है तो इंस्टीट्यूट से लाएं, या फिर किसी ऐसे किसान बंधु से लें जिस पर आपको फुल विश्वास हो और आपने खुद वो वैरायटी लगी हुई देखी हो, है ना। अब दूसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है JS2172। अब इसको भी मैं बेस्ट में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये पिछले 3 साल से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे रही है। और एक खासियत ये भी है कि ये भी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। हाँ, हो सकता है ये आपके यहाँ पे थोड़ा
टाइम ज़्यादा ले ले, मतलब अवधि इसकी वैसे 105 दिन की है, हो सकता है ये 110 दिन भी ले ले, क्योंकि अगर बाद में बारिश होती है तो 5 दिन हो सकता है लेट भी हो जाए। यदि आपने कोई सा फंगीसाइड डाला है तो उसमें भी ये वैरायटी 5 दिन ज़्यादा ले सकती है, लेकिन ओवरऑल ये वैरायटी बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर पिछले साल का एवरेज उत्पादन मैं अपना खुद का बताऊं तो इसका जो उत्पादन है सुखाने के बाद वो है 9 कुंटल पर एकड़, है ना। बाकी टैंक वाला उत्पादन तो आपको पता ही है भैया, उसमें मॉइस्चर कितना होता है। अगर उस एवरेज की बात की जाए तो मैं आपको कुछ भी बोल दूं कि 11 कुंटल 12 कुंटल पर एकड़ उत्पादन हुआ है। सुखाने के बाद जो एवरेज निकलता है वही एक्चुअल एवरेज माना जाता है। हाइट इसकी ओवरऑल बहुत बढ़िया हो जाती है, मतलब ये JS 2098 के बाद जो वेराइटी निकाली गई है सबसे बेस्ट वेराइटी वो है JS 2172। हालांकि नई नई बहुत सारी वेराइटी अभी आई है, 24 की सीरीज में आई है, 25 की सीरीज में आई है, लेकिन अभी आपको इनका ओरिजिनल सीड हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट में डेमो के लिए भेजा है। अब ये मार्केटिंग वाले आपको हो सकता है इनका डुप्लीकेट बीज दे दे कि भाई हमारे पास 24-33 है या ये फलानी वैरायटी है। तो इन मार्केटिंग करने वालों से थोड़ा सावधान रहे, ओरिजिनल सीड ही लगाएं। अगर ओरिजिनल सीड आपको थोड़ी बहुत भी मात्रा में मिल रहा है तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बीज बन जाएगा, 1 साल में नहीं 2 साल में बनेगा, लेकिन वो ओरिजिनल रहेगा, है ना। अब इसके फ्लावरिंग की बात की जाए तो भाई साहब इसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं और इसमें फ्लावरिंग लगभग 45 दिन में स्टार्ट हो जाती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार हमारे किसान भाइयों का कहना है कि इसमें स्टेम रोड आया था या फिर बहुत सारे रोग लगते हैं। देखिए स्टेम रोड का तो मैं नहीं बोल सकता, हो सकता है आपके खेत में आ गया होगा क्योंकि आपने समय पे दवाई का छिड़काव नहीं करा होगा। बाकी एक किसान भाई ने ये भी बोला है कि इसमें पीला मोज़ेक आया था, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एकदम पीला मोज़ेक प्रतिरोधक वैरायटी है, इसमें पीला मोज़ेक आ ही नहीं सकता है। यदि आपने साइड में कोई सी अन्य वैरायटी लगाई हो, जैसे RBS की कोई वैरायटी लगाई हो हो सकता है आपके खेत में आ गया होगा, क्योंकि पीला मोज़ेक एक वायरस जनित रोग है। एक खेत से दूसरे खेत में जा सकता है और इसको लाने ले जाने का काम कौन करती है? मक्खी। यदि उस खेत की मक्खी आपके खेत में बैठ गई है तो वो वायरस जनित रोग है। आपके खेत में हो सकता है 1-2 पौधे ग्रसित हो गए हो पीला मोज़ेक से, लेकिन इसमें पीला मोज़ेक मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और इसमें भी बहुत बड़ी मार्केटिंग हुई है दोस्तों। 2172 के नाम से लोगों ने 2117 बेच दी, इसके अलावा JS 2218 बनाकर बेच दी कि भैया ले जाओ ये भी वही 2172, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के पास जाकर मैंने देखा है कि सर उन्होंने बताया कि ये 2172 है, ये कौन सी वैरायटी है आप थोड़ा देखो। तो मेरे को सारी की सारी डुप्लीकेट वैरायटी लगी। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है दोस्तों, सोच समझकर वैरायटी का चुनाव करें, सोच समझकर बीज खरीदें, है ना। यदि आपको एक एक्चुअल उत्पादन चाहिए वैरायटी से तो सही बीज यदि आप लगाते हो तभी आपको उत्पादन मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों किसी और नाम से किसी और वैरायटी को आप लगा रहे हो तो वैरायटी को दोष देना है। बाकी वैरायटी आजकल जितनी भी निकाली जा रही है सब बहुत बढ़िया वैरायटी निकाली जा रही है और इनमें काफ़ी तगड़ी तगड़ी रिसर्च भी हो रही है। जो किसान भाइयों की समस्या है, जो रोग आ रहे हैं उन पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, उस पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी किया जा रहा है ना। इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें। और अगली वीडियो आपको सोयाबीन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वैरायटी के बारे में हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यदि आप सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि भाई साहब हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और हर संभव हम इसी पे प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।